अष्टम भाव। जय माता की मित्रों, हम लोगों की चर्चा चल रही है अभी फलित पाठ मेष लगन की बातें चल रही हैं और हम लोग गुरु ग्रह का ही अध्ययन कर रहे हैं। आज गुरु ग्रह को वृश्चिक राशि और अष्टम स्थान में विराजमान करके उसके फलों की बातें करते हैं। जैसा कि वृश्चिक राशि है, वैसे तो मैंने इसमें स्क्रीन लगाया हुआ है, आप उससे नोटिंग भी कर सकते हैं। वृश्चिक राशि में विशाखा नक्षत्र का चतुर्थ चरण फर्स्ट में, उसके बाद में अनुराधा नक्षत्र और फिर ज्येष्ठा नक्षत्र, इन दोनों के चारों चरण, तो 9 चरण वृश्चिक राशि में प्राप्त होंगे। विशाखा नक्षत्र का स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त है खुद को, अनुराधा नक्षत्र का शनिदेव को और ज्येष्ठा नक्षत्र का बुध देव को। अब अंश बल की जहाँ तक बात करें तो ये सम राशि है। सम राशि में 6 अंश तक कोई भी ग्रह हो, चाहे मृतावस्था में रहते, 6 से 12 अंश तक वृद्धावस्था में, 12 से 18 तक युवावस्था में और 18 से 24 तक कुमारावस्था में और 24 से 30 तक बाल्यावस्था में। गुरु ग्रह के कारक भाव दूसरा, 5वां, 9वां और 11वां, इन 4 भावों में गुरु ग्रह कारक होते हैं और जहाँ भी प्लेस होते हैं इन भावों के फल वो कम या बेशी मात्रा में आपको जरूर प्रदान करवाते हैं। जब पूछा जाता है कि गुरु ग्रह आपको कैसा फल देंगे, क्या देंगे, तो गुरु ग्रह इन चारों भावों के फल आपको, इसीलिए गुरु को सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह बोला जाता है। अब नवमांश की बात कर ले। फर्स्ट नवमांश, अगर गुरु ग्रह आपका वृश्चिक राशि में 3.20 डिग्री तक है तो करक का नवमांश आएगा, मतलब विशाखा नक्षत्र का चौथा चरण। करक नवमांश मतलब आपकी नवमांश कुंडली में गुरु ग्रह करक राशि पे बैठेगा। तो आपकी नवमांश कुंडली कौन से लगन की बनती है और उसमें करक राशि कहाँ प्लेस होती है उसको देखना जरूरी है। किंतु यहाँ पे गुरु ग्रह बहुत ज़्यादा योग कारक हो जाएंगे क्योंकि इनकी खुद की अपनी उच्च राशि। उसके बाद में 3.20 डिग्री से लेकर 6.40 डिग्री तक सिंह नवमांश, उसके बाद में 10 डिग्री तक कन्या नवमांश और 13.20 तुला नवमांश, 16.40 तक वृश्चिक नवमांश और 20 डिग्री तक धनु नवमांश, 23.20 डिग्री तक मकर नवमांश, 26.40 तक कुंभ नवमांश और 30 डिग्री तक मीन नवमांश, जो इनका खुद का नवमांश है। नवमांश का अध्ययन नवमांश कुंडली में किया जाता है, लेकिन इन पाठों में नवमांश देने का मतलब इतना ही है कि जब आप सुने और आपके सामने स्क्रीन हो तो या तो आप नोट कर लें या फिर बार बार, क्योंकि पाठ लंबे चलेंगे और सब में आपको ये सुनने को मिलेगा, तो जब आप कंटिन्यू सुनेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ फीड हो जाएगी, फिर आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वृश्चिक राशि में किसी का देखेंगे कुंडली में कि गुरु ग्रह विराजमान है कितने अंशों पे से 13 अंशों पे, 13 अंशों पे है तो आप फट से बोल देंगे ये तुला नवमांश में। तो उसी तरह से आप उस फलों को बगैर नवमांश देखे भी प्राप्त कर सकते हैं। नवमांश का मतलब यही होता है कि नवमांश कुंडली में आपका गुरु ग्रह यहाँ अष्टम में विराजमान है, लेकिन नवमांश कुंडली में अगर वो ही गुरु ग्रह त्रिकोण में चला जाए, केंद्र में चला जाए, तो फिर वो अच्छे फलों की प्राप्ति करवाएगा। फिर यहाँ पे लगन में हम लोगों को दिख रहा है कि गुरु ग्रह के फल अच्छे नहीं प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन नवमांश कुंडली में अगर वो अच्छे स्थान में प्लेस हो जाता है और अपने मित्र नवमांश या अपने उच्च नवमांश में प्लेस होता है या खुद के नवमांश में प्लेस होता है, तो फिर वो अच्छे फलों की प्राप्ति आपको ज़्यादा मात्रा में देंगे बनिस्बत खराब फलों के। अब गुरु ग्रह अगर अष्टम स्थान में होते हैं तो कैसे फलों की प्राप्ति होती है? गुरु ग्रह अष्टम स्थान में और वृश्चिक राशि में होने की वजह से, अष्टम स्थान मृत्यु का स्थान, अष्टम स्थान कर्जों के लेन देन या उससे संबंधित व्यापार का स्थान, अष्टम स्थान रोगों का स्थान, अष्टम स्थान छिद्र स्थान, रंध्र स्थान, बहुत कुछ बुरा अष्टम स्थान के बारे में बोला जाता है। जब थोड़ी सी हम लोग ग्रहों के बारे में अगर उसके कारकत्व या स्वभाव के बारे में समझे और भाव के भी कारकत्व और स्वभाव को समझे तो हम लोग समझ सकते हैं कि वो वहाँ पे कैसा फल देगा। एक अच्छा आदमी, एक ज्ञानी आदमी, एक संत महापुरुष आदमी, एक लोगों का हमेशा सोते उठते बैठते सपने में जागते हुए हमेशा लोगों का भला चाहने वाला आदमी, जब उसको शमशान घाट में
जब उसको गंदी वाली जगह में अगर बैठा दिया जाए तो वो असहज महसूस करेगा। असहज महसूस करने का मतलब है मानसिक व्यथा। उसको आश्चर्य होगा कि मैं ऐसी जगह में क्यों बैठा हूं। तो जब मानसिक व्यथा जब होगी तो वो अपने कारकत्वों का फल आपको प्राप्त नहीं करवाएगा। गुरु ग्रह ज्ञान के कारक है, गुरु ग्रह लाभ के कारक है, गुरु ग्रह धन के कारक है, गुरु ग्रह भाग्य के कारक है, संतान के कारक है। वो सब पलों में गुरु ग्रह अष्टम स्थान में विराजमान होने की वजह से न्यूनता आ जाएगी। एनी टाइम छोटे मोटे रोग शरीर में लगे रह सकते हैं। एनी टाइम कोई न कोई पीड़ा का वातावरण आपके दिमाग में और आपके शरीर में रह सकता है। हालांकि क्योंकि गुरु ग्रह कहीं भी बैठे हो कारकत्वों की हानि करेंगे, ये बात सही है, लेकिन अपनी दृष्टि की हानि नहीं करते हैं। दृष्टि का फल वो हमेशा ही अच्छा देंगे। यहाँ से ये दूसरे स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, तो वहाँ पे आपके धन की बढ़ोतरी, या जैसे मैंने बताया ऋण का, पैसों का उधार लेन देन का कारोबार, वैसा कुछ आपसे करवा सकते। पंचम दृष्टि से द्वादश स्थान को देखेंगे तो यहाँ पे आपको विदेश वास दे सकते। आप अपने पैतृक स्थान को छोड़ के कहीं पे दूर पे आपका खुद का अपना घर हो सकता है, या विदेशों में जाके सेटल हो सकते हैं। जो आदमी ये सोचते हैं कि विदेश में जाके भाग्य उन्नति होता है, उसके लिए गुरु ग्रह अष्टम स्थान सबसे बढ़िया स्थान है। अगर वो अपने स्थान को छोड़ के बहुत दूर विदेश में जाके कोई व्यापार या कोई नौकरी सेटल करते हैं तो अष्टम स्थान से संबंधित जो भी खराब फल है उसमें फिर न्यूनता आ जाएगी। क्योंकि फिर वो जैसे बोलते हैं ना कि विपरीत राजयोग, 12वें स्थान का स्वामी अगर अष्टम या 6 स्थान में विराजमान हो तो संघर्ष से सफलता आपको जरूर देता है। वैसे ही फिर ये चतुर्थ स्थान को देखेंगे। यहाँ से जो चतुर्थ स्थान को देखने से अपनी उच्च राशि है, उच्च राशि को देखने से यहाँ से आपकी संपत्ति से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, और जो भी स्थायी संपत्ति है या मान सम्मान है उससे संबंधित हो, वो सब चीज़ों में बहुत बढ़ोतरी गुरुदेव यहाँ पे बैठ के करेंगे। अब गुरुदेव मेष लगन में 2 जगह के मालिक यहाँ पे इनको बताया गया, 12वां स्थान और 9वां स्थान। अब भाग्य से अगर अष्टमेश होता है तो बहुत ही विपरीत फल मिलता है। भाग्य में हमेशा कोई न कोई रुकावट आपको लगी रहेगी, और अपने भाग्य से अष्टमेश जो है वो द्वादशेश हो जाता है। मतलब अपने भाग्य से 12वां स्थान हो जाता है, अष्टम स्थान। तो यहाँ पे भाग्य की हानि और उसी से संबंधित काम या वैसे कोई निर्णय आपके जो आपके भाग्य की हानि, आपके पिता के क्षेत्र में प्रॉब्लम, या पिता से संबंधित कामों में प्रॉब्लम, या पिता से कोई काम में आप जा रहे हैं कि पिता का कोई काम जमाया हुआ है, कोई बिजनेस जमाया हुआ है, उसी में वो आपको सेटल करना चाहते हैं, तो आपका प्रवेश होने के साथ साथ उस काम में कमी आने की गुंजाइश ज़्यादा हो जाती है। ये लग्न कुंडली का प्रभाव है। लेकिन अगर नवमांश कुंडली में गुरुदेव का प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है तो इन खराब प्रभावों में 70% कमी आ जाती है। उसके बाद में 12वें स्थान का स्वामित्व है, जो हम आपको बताए कि अगर आप अपने जन्म स्थान या अपने पिता के स्थान से बहुत दूर जाके अपना कर्म क्षेत्र चुनते हैं तो आपको कोई शक नहीं है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में आपकी प्रोग्रेस होगी और आपका नाम भी होगा। अब गुरु ग्रह की जहाँ तक बात करें, इतनी बात हो गई, ये नॉर्मल बातें हैं जो हम लोगों को पुस्तकों में भी पढ़ने को मिल जाती है, जो हम लोगों को चैनलों में भी सुनने को मिल जाती है। यहाँ पे अब डीप इसकी प्रिडिक्शन अगर हम लोग करें तो अष्टम स्थान आपके पाताल भी बोला जाता है। अष्टम स्थान वो ज्ञान बोला जाता है जो आम आदमी के लिए प्राप्त नहीं है, जिसके विषय में कोई सोचता ही नहीं है, जैसे रहस्य, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वेदों के वो ज्ञान जो श्लोकों की व्याख्या के द्वारा बड़े बड़े विद्वानों ने नहीं प्राप्त करवाया, वो ज्ञान आपको हो सकता है। इंटरनल भीतर का ज्ञान हो सकता है, आपका डिलीवरी पावर नहीं हो सकता है आप बता नहीं सकते हो, लेकिन अध्यात्म, ज्योतिष, योग,
जिनको आप खुद भी रिसर्च करेंगे अपने जीवन पे और खुद भी उनके अनुसार वो देखने का कोशिश करेंगे, अगर तंत्र मंत्र लाइन में जाते हैं बहुत जल्दी सफलता प्राप्त हो सकती है, वो भी वैदिक मंत्रों की। ऐसा नहीं है कि कोई गलत मंत्रों का आप चुनाव करें, नहीं, वो ओवरऑल पूरी कुंडली में बाकी ग्रह या राहु देव कहाँ प्लेस है उसका मतलब होता है। लेकिन अगर वैदिक मंत्रों में भी आप, बहुत बार ऐसे इंसानों को पता भी नहीं होता है, दीक्षित भी नहीं होते हैं, अन्य धर्म या जाति से हो सकते हैं, लेकिन उनके अष्टम स्थान में गुरु होने की वजह से यह सब चीज़ों का पता नहीं, कोई पिछले जन्म का अनुभव होता है या क्या होता है, बहुत अच्छा नॉलेज उन लोगों को होता है। तो ये कुछ फायदे भी होते हैं जिनको आम आदमी समझ नहीं सकता। अगर आपकी दिनचर्या आम आदमी की तरह है, फिर भी इन सब चीज़ों में आपका झुकाव जरूर होगा। हो सकता है आप एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते हो सकता है आप वेद नहीं जानते हो सकता है आप वो रहस्य वगैरह, वो ज्ञान वगैरह आपको जानने की प्रक्रिया में अभी तक आपका दिमाग नहीं लगा हो, चाहे काम की अधिकता की वजह से या हो सकता है पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से। लेकिन ये सब चीज़ें जब आप सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आपको कुछ अलग ही इंटरेस्ट आता है। जैसे बोलता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको पढ़ने या सुनने से आदमी को समय का पता नहीं चलता है और उसमें उसकी रुचि होती है, तो वैसा कुछ आपके साथ हो सकता है। यहाँ पे गुरुदेव उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फायदा देते हैं जो चीज़ें मोक्ष की तरफ आपको लेके जाती है। मतलब अगर कोई आदमी कुंडली, ध्यान, योग, साधना, ये सब चीज़ में जाता है, जिसको हम लोगों के भारतवर्ष में बोला जाता है कि जब इंसान संन्यास लेता है तब ये सब चीज़ों में जाने का कोशिश करता है, नहीं, बिना संन्यास के भी कुछ गॉड गिफ्टेड होती है जो हर इंसान को कुछ न कुछ मिलता है ईश्वर के द्वारा। बहुत जन्मों का संस्कार इकट्ठा होने के बाद में मनुष्य जीवन इंसान को मिलता है, तो उसके अंदर कुछ गॉड गिफ्टेड यहाँ पे भी इंसान को मिली हुई रहती है। अगर शुरू से ऐसे बच्चों का योग साधना में हो, ध्यान में हो, प्राणायाम में हो, अगर उनकी प्रोग्रेस करवाई जाए या उनको सिखाया जाए तो बनिस्पत दूसरे के 1000 गुना बेसी स्पीड में सीखेंगे और इनकी चीज़ें भी जल्दी क्लिक होगी। तो इसीलिए बोला जाता है, ऐसा भी बहुत से विद्वानों ने लिखा है कि जिनके अष्टम स्थान में गुरु होता है वो मोक्ष का भागी होता है। मतलब वो साक्षात विष्णु में विलीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने तत्व को, वो ज्ञान का तत्व, वो ब्रह्म तत्व है, वो उसको जागृत कर लेता है उस योग विधि या साधना के द्वारा, जो मोटा मोटी उसकी जागृत अवस्था में ही प्राप्त होती है उसको। लेकिन इस जन्म का अपना एक चक्र होता है, उसको भेदन किए बगैर वो चीज़ें जागृत होना मुश्किल है। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि में अगर वैसा कुछ चीज़ें उसके साथ जोड़ दी जाए तो वो जल्दी क्लिक कर सकता है, वहाँ से वो जल्दी प्रोग्रेस उस लाइन में वो कर सकता है। गुरु ग्रह का पिछले पाठ में भी मैंने बताया था, नवमांश में जो देवता होते हैं उनका फलों का विशेष इफेक्ट हर ग्रह पे रहता है। जैसे पहला नवमांश देव नवमांश होगा, मतलब करक नवमांश 3.20 डिग्री तक देव नवमांश होगा, उसके बाद में 6.40 तक मनुष्य नवमांश होगा और फिर 10 डिग्री तक राक्षस नवमांश होगा। ये तीन जो देवता है वो इसी नवमांश में घूमते रहते हैं। मतलब कन्या, उसके बाद में तुला फिर देवता, फिर वृश्चिक फिर मनुष्य और फिर राक्षस, ऐसे करके 9 नवमांश होते हैं। 9 में 3-3 का डिपार्टमेंट। तो अगर देवता नवमांश है, मतलब आपके नवमांश का स्वामी देवता है, तो वहाँ पे गुरुदेव का फल बहुत अच्छा आपको प्राप्त होगा। वेद अध्ययन करना हो, वेदों से संबंधित जानकारी लेनी हो, अध्यात्म से संबंधित जानकारी लेनी हो, कुछ ऐसे ज्ञान जिनके द्वारा आपकी अध्यात्म में उन्नति हो, उनकी जानकारी लेनी हो, वो सब चीज़ में आदमी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। और अगर भगवान का दिया हुआ बहुत अच्छा योग अगर आपको मिल जाए, किसे आपके लग्न कुंडली भी देवता नवमांश में है, आपका लग्नेश भी देवता नवमांश में है और आपका गुरु भी देवता नवमांश में है, तो निश्चित है आप उस ज्ञान को प्राप्त होंगे जो हजारों, लाखों, करोड़ों में किसी को प्राप्त होता है। इस विषय में हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते क्योंकि ये एक अलग विषय है, लेकिन एक इशारा दिया है आपको। अब उसको आप किस तरह से समझते हैं। अगर रजस में है, मतलब अगर मनुष्य नवमांश मतलब रजस मतलब ठाट बाट हो, भोग हो, मनुष्य के जो कर्तव्य है, परिवार को पालना हो, धन संपदा जुटाना हो, ये सब कर्तव्य में आदमी मनुष्य नवमांश में होने से ये सब कामों में आदमी ज़्यादा इंटेंगल रहता है बनिस्पत
योग ध्यान साधना वो सबके। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। और पाठ से संबंधित कोई भी बात हो आप कमेंट कीजिए, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि जो फलित पाठ बताए जा रहे हैं वो सीखने के लिए बताए जा रहे हैं। आप किसी एक ग्रह को अपनी कुंडली के अनुसार देख के कि आपके 8वें घर में सपोज गुरु है और लगन कोई और है, तो उसका फल प्राप्त आप करना चाहते हैं वो इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको शुरू से पाठ सुनते हुए समझते हुए आना पड़ेगा और उसके अनुसार आगे के पाठों में आप सीखने का कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन एक एक ग्रह को अपनी कुंडली में अगर प्रिडिक्ट करेंगे तो वो फिर भ्रम का वातावरण हो जाएगा। तो भ्रम से दूर रहे। किसी भी एक ग्रह से कभी भी कोई भी प्रिडिक्शन नहीं होता है और 9 के 9 ग्रह किसी भी कुंडली में कभी खराब नहीं होते। हमारे भी नहीं है, आपके भी नहीं है, किसी के भी नहीं है। तो कुछ न कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, वो सबके साथ होता है। आपके साथ भी है, हमारे साथ भी है। कोई भी आदमी पूर्ण नहीं है। भगवान भी अपने अपने अवतारों में पूर्ण कभी नहीं हुए। उनको भी पीड़ाएं भोगनी पड़ी है, उनको भी सुख भोगने पड़े हैं, हम लोगों को भी भोगने हैं। तो वैसा ही कुछ प्रिडिक्शन में हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो ऐसा है, आपको पाठ समझ में आया होगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता।